हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी जो एजुकेशन अच्छे प्लेटफॉर्म पे चल रही होगी, श्योर है। तो आप सभी का वेलकम है आपके हमारे सभी के प्यारे से एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो आप सभी का मोस्ट मोस्ट वेलकम है यार। लेक्चर ऑन हो गया, प्रेजेंट हो जाओ, बिकॉज आज का जो समय वो है लेक्चर नंबर 4 ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के लिए वीडियो है। चैप्टर नंबर 9 एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। इसके हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, वर्टिकल स्टेटमेंट सीखा था, बैलेंस स्टेटमेंट सीखे थे। तो आज भी हम लोग सीखने वाले वर्टिकल स्टेटमेंट किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, हम लोग करने वाले। हमारे पास क्वेश्चन दिया है, कन्वर्ट फ्रॉम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इनटू द वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट। आज सीखना है हमको वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट सीखना है, जो कि हमें ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके थ्रू हमको वो बनाना है। तो हमने क्या किया, पहले फॉर्मेट रेडी कर लिया है। वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2020, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। सबसे पहले आपको पता है क्या आता है, सबसे पहले आपको पता है कि इनकम आता है। इनकम में क्या आता है, सेल्स आता है। एक नंबर पे क्या आता है, सेल्स। माइनस क्या होता है, सेल्स। रिटर्न माइनस होता है। अब यहाँ पे देखो सेल्स दिया है, हाँ भाई सेल्स दिया है, कितना दिया है, 12 लाख दिया है। और यहाँ पे कहीं दिया है क्या, रिटर्न सेल्स दिया है, सेल्स रिटर्न कहीं दिया है, नहीं दिया है। तो क्या होगा, डायरेक्ट क्या होगा, डायरेक्ट आ जाएगा। तो सेल्स क्या आ जाएगा, डायरेक्ट। सेल्स का डायरेक्ट अमाउंट कितना हो जाएगा, कितना अमाउंट है डायरेक्ट, 12 लाख। तो 12 लाख क्या आ जाएगा, डायरेक्ट बाहर आ जाएगा। डायरेक्ट आपको 12 लाख क्या लिखना है, बाहर, क्योंकि यहाँ पे सेल्स रिटर्न नहीं दिया हुआ है। ठीक है, 12 लाख रुपए क्या करा, बाहर में गया। यूनिट 10,000, 10,000 लाख, 10 लाख। ठीक है, 12 लाख मैंने बाहर लिख दिया। उसके बाद क्या होता है, अब सेल्स तो आपका हो गया। अब यहाँ पे कहीं आपको नेट सेल्स दिया है क्या, नहीं दिया हुआ है। कहीं दिया है नेट सेल्स, नहीं दिया हुआ है, क्योंकि सेल्स रिटर्न आपको दिया ही नहीं है। तो आपका नेट सेल निकल गया। अब इसमें से क्या होगा, सेकंड नंबर में क्या होगा, लेस। क्या होता है, लेस। लेस क्या होगा इसमें से, आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होगा, लेस। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या क्या आता है बच्चों, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल में सबसे पहले क्या आता है आपको पता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सबसे पहले आपको पता है कि ओपनिंग स्टॉक आता है। तो ओपनिंग स्टॉक आपको लिखना है, सिंपल है। तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक लिखा मैंने, ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे दिया हुआ है, हाँ भाई दिया हुआ है। कितना दिया, 2 लाख दिया है। तो 2 लाख आपको लिखना है ओपनिंग स्टॉक। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 lakhs ओपनिंग स्टॉक। अंडरस्टैंड। उसके बाद में क्या होता है, ऐड होता है क्या, परचेजेस, वेजेस, ये सब ऐड होता है। तो परचेज और वेजेस क्या हो जाएगा, इसमें ऐड होगा कितना, 9 लाख और 1 लाख। ठीक है, तो पहला क्या है, परचेज है। तो परचेज क्या होगा, ऐड होगा। फिर प्लस क्या, वेजेस ऐड होगा। वेजेस भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। परचेज कितना है बच्चों, 9 लाख है। तो 9 लाख क्या होगा, परचेज ऐड हो जाएगा। और 1 लाख क्या है, वेजेस है। तो 1 लाख क्या हो जाएगा, वेजेस भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। इसके बाद इसमें क्या होता है, लेस क्या होता है, इसमें से लेस होता है आपका क्लोजिंग स्टॉक। क्या लेस होता है, क्लोजिंग स्टॉक। अभी क्लोजिंग स्टॉक आपका लेस होता है। क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है भाई, दिया है क्लोजिंग, कितना दिया है, 3 लाख दिया है। अभी 3 लाख आपको क्लोजिंग स्टॉक क्या करना है, लेस करना है। तो लेस कितना करना है, 3 लाख। 3 लाख आपको क्या करना है, लेस करना है। 9 2 11, 11 और 1 12, 12 लाख में से अगर 3 लाख आप लेस करोगे तो कितना बचेगा, 9 लाख बचेगा। कितना बचेगा, 9 लाख। जब 12 में से अगर आप लोग 3 लाख लेस करोगे तो कितना बचेगा, 9 लाख। अब आपको निकालना है क्या, आपको निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट। टर्न नंबर आपको निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट का एक फॉर्मूला है, आपको पता होगा क्या होगा, नेट सेल्स, नेट सेल्स से माइनस नेट नेट कॉस्ट ऑफ गुड सेल, नेट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है, अब नेट सेल कितना है आपका, 12 लाख का नेट सेल है। उसमें से नेट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है, 9 लाख है। अब 9 लाख में से अगर आप लोग 12 लाख में से 9 लाख लेस करेंगे तो कितना बचेगा, 3 लाख बचेगा। तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना बचेगा, 3 लाख। कितना हो जाएगा, 3 लाख। समझ में आ रहा है, एक सेकेंड ना। ठीक है, चलो कितना हो गया हमारा, 3 लाख। 3 लाख मुझे क्या मिला, नेट ग्रॉस प्रॉफिट। क्या मिला, नेट ग्रॉस प्रॉफिट। तो इसको मैं क्या करूंगा, एक लाइन डाल दूंगा जिससे हमें मालूम पड़ेगा कि हमारा ये क्या है, नेट ग्रॉस प्रॉफिट है। ठीक है, चलिए यहाँ पे भी एक लाइन डाल देंगे हम लोग। ठीक है, इससे हमें मालूम पड़ेगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट क्या हुआ, मिल गया। अब यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया। अब क्या होता है, देखिए आप जितना चीजें वो क्या होगा मालूम है क्या आपको, 4 नंबर पे क्या आता है,
ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होता है, लेस। लेस क्या होता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होता है, लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब इसमें क्या क्या आएगा, कितने ऑपरेटिंग है, देखिए ऑपरेटिंग है तो फिनांस है, सेलिंग है, फिनांस है। हाफ इज सेलिंग फिनांस, हाफ इज सेलिंग फिनांस बरोबर, हाफ इज है सेलिंग है, फिनांस है। अब ये भर गया तो नेक्स्ट स्लाइड ले लूंगा, नेक्स्ट स्लाइड हम लोग फटाक से बना लेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, नेक्स्ट स्लाइड को क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया। देन क्या करूंगा, मैं सीरियल नंबर का कॉलम ड्रॉ करूंगा। देन क्या करूंगा, मैं पर्टिकुलर्स का कॉलम ड्रॉ करूंगा। देन हम अमाउंट्स का कॉलम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। सिंपल है, चलिए हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। पहला क्या है, पहला क्या है, ऑफिस एक्सपेंसेस। उसके बाद क्या, ऑफिस के बाद क्या, सेलिंग और फिनांस, सेलिंग एक्सपेंसेस। देन क्या है, फिनांस, फिनांस एक्सपेंसेस। ठीक है, अमाउंट देखेंगे तीनों का कितना है, देखिए 1,25,000, 1,03,00,000, 1,25,000, 1,03,00,000। ठीक है, 1,25,000 था। ठीक है, फिर कितना था, 1 लाख था। ठीक है, 1,25,000, फिर 1 लाख, फिर क्या है 30,000, कितना है 30,000। सिंपल, बरोबर है 30,000 बरोबर है। चलिए अब इसको ऐड करो, तीनों को ऐड करो, कितना हो जाएगा, देखो 1,25,000, 2,25,000 मतलब 2,55,000। तो यहाँ पे बाहर कितना आ जाएगा, 2,55,000। ये सब तीनों को ऐड करोगे तो अब 2,55,000 आ गया। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है, क्या निकालना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट हुआ वो निकालना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब नेट प्रॉफिट। अभी आपको निकालना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसका भी फॉर्मूला है, क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस क्या है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे नेट प्रॉफिट मिलेगा। क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट मिलेगा। क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट। अभी ग्रॉस प्रॉफिट कितना है बच्चों, ग्रॉस प्रॉफिट है मेरा 3 लाख। अभी अगर 3 लाख में से 2,55,000 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 45,000। कितना बचेगा, 45,000 बचेगा। कितना बचेगा, 45,000 बचेगा, 45,000 बचेगा। मतलब कितना, 45,000 बचेगा। ठीक है, ये टोटल ऑपरेटिंग में कितना है, ये टोटल क्या है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। क्या है, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और जब आप निकालेंगे नेट प्रॉफिट, तो आपको नेट प्रॉफिट निकालने के लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस करेंगे तो आपका नेट प्रॉफिट क्या होगा, निकल जाएगा। ठीक है, तो ये सम में इतना ही था। ये सम बहुत सिंपल था, छोटा था, प्यारा था, हो गया। अब जब नेक्स्ट धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाओगे, सम धीरे धीरे टफर हो जाएगा और आपको ये समझ में आ जाएगा। ये चैप्टर तो आपको मोस्टली करके एडवांस में छोड़ना है, क्योंकि आपको ज़्यादा इस पर मेहनत नहीं करना है, बिकॉज ऑप्शन में आता है। तो आपको जो 8 जो चैप्टर है उसको अच्छे से करना है, और लास्ट का चैप्टर है वो तो पूरा आपके बोलते हैं ना, उस पर ऑब्जेक्टिव पे है, तो आपको करना ही है। और 9 का आप जो ये चैप्टर है उसको आप एडवांस में छोड़ दो, बट मैं करा रहा हूँ। अगर इसको टॉप करना हो, इसको अच्छे स्कोर करना, आउट ऑफ करना है, उनके लिए तो आपको करना ही पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, और प्लीज़ छोटा सा जरूर से प्यार देना। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट सम लेके, तब तक के लिए बाय बाय। हम लोग सम्स में मस्ती क्यों नहीं करते, बिकॉज एक रीजन है, अगर आप मस्ती करोगे तो आप पूरा सम्स भूल जाओगे। और सम्स ऐसा होता है कि सम्स आपको सीरियसली करना होता है। थ्योरी में आप मस्ती कर सकते हो, थ्योरी में आप मजाक मस्ती करके पढ़ सकते हो, बट इसमें नहीं कर सकते, क्योंकि ये सम में अगर थोड़ा भी आप मस्ती करोगे, कुछ भी एक अमाउंट भी आप यहाँ वहाँ कर दिए, कुछ भूल गए, तो पूरा सम आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो इसको पूरा कॉन्सेंट्रेटेड में करना होता है। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखना।